कितने मारे गए हमको ये खाली बता दो। चलिए फिलिस्तीन बंदे के लेके चले जा रही हो, कितने बंदे फिलिस्तीन में खाली 10 साल के कम उम्र के बच्चे मारे गए, पता है? पता है? पता है कि नहीं है? हमें तो नहीं पता, आप तो बताइए। तुम हमको क्या बता रही हो? अच्छी नौटंकी फैला रही हो तुम लोग यहाँ पे बैठ के, हम लोग अच्छी नौटंकी फिल्म। और क्या कर रही हो? 45,000 बच्चे मार दे गए फिलिस्तीन में, तुम्हें कुछ पता है? बांग्लादेश की बात करें भाई साहब, फिलिस्तीन की अभी बात कर रहे हो, वहीं की हम भी बात कर रहे हैं। पहले कौन मारा गया? आदि मारा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा है। आज बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे तो क्यों नहीं चिल्ला? चिल्लाना चाहिए अगर गलत है तो। अभी क्यों चुप्पी साधे बैठे? क्या लगता है कट्टरपंथियों की? पता नहीं साहब, हमें पता नहीं। इसका कोई मालूम मेरे तो याद ही ना, मैं जानते ही ना हूँ। तो इस्लाम में क्या लिखा है? जो बुरा करे उनको कर। बुरा करे वो जाने। हादी का मामला उठा करके एक हिंदू पे क्यों कर दिया गया? पता नहीं क्या बता भैया, जो हुआ है वहाँ के लोग, सरकार कर रही है ना। क्या सरकार कर रही है? 8-9 लोग को पकड़ा गया है। किसके दबाव में पकड़े गए? आप किसी के दबाव हाँ, एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें पोस्टर पे लिखा है कि हिंदुओं को खात्मा होगा। आपने वो पोस्टर देखा? क्योंकि आप तो फिलिस्तीन देख रहे हैं, उसके बाद तो कुछ देख नहीं रहे हैं। कौन कह रहा है हिंदुओं का खात्मा होगा? जो पोस्टर आपने देखा? कह रहे हो ना, वहाँ तो हम लोग कह रहे हैं वो पोस्टर हम लोग वहाँ जाके लगाए थे। वो पोस्टर जो वायरल हो रहा है वो हम लोग लगाए थे। जाके बंगालियों से जाके पूछो लोग, वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए सब कुछ है, ऐसे लिए हिंदुस्तान हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो वहाँ की बात वहाँ छोड़ो, यहाँ के बारे में सोचो आप। वहाँ की बात वहाँ छोड़ो, यहाँ के बारे में सोचो आप लोग। ये देखिए किस तरह का कानून है। फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं कि जब तक 45,000 बच्चे बांग्लादेश में ना मारे जाएं हिंदुओं के, तब तक लोग आवाज नहीं उठाते। चाहे तो हम खुद चलना चाहेंगे कि बांग्लादेश वालों को, वहाँ पर अगर हिंदुओं को जो लोग परेशान कर रहे हैं उनकी परेशानी में हम सब लोग शामिल है, और अगर ज्यादा जुल्म करेंगे तो उससे बड़ा जुल्म के खिलाफ किया जाएगा। जबरदस्ती की आई हुई सरकार है मैम, और जो लोग जबरदस्ती आते हैं तो वो अपनी मनमानी ही करते हैं। जुल्म करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे कोई भी हो दुनिया में। जो जुल्म करता है वो गलत ही होगा, वो कभी सही नहीं हो सकता। इस्लाम क्या सिखाता है? ऐसे जुल्म करने वालों का क्या करना चाहिए? ऐसे जुल्म करने वालों को मिटा देना चाहिए। ऐसे जुल्म करने वालों को मिटा देना चाहिए। आप अपनी सियासत अपनी करते हैं तो, लेकिन ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा है। कुर्सी बचाने के लिए। ये बताइए कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप सबने देखा है? जैसे आप सुन रहे हैं हम सुन रहे हैं, हमने कोई देखा थोड़ी है उन लोगों को। किन साहब? टीवी में, मोबाइल में देखा? मोबाइल पे हम सुनते हैं खबरें, ये गलत अगवाएं हैं। वो तो देखो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे है वो बुरा है। ये आपने कहा कि ये अफवाहें हैं, जो मोबाइल में देख रहे हैं वो अफवाह। भाई हमें तो, हमने जब देखा नहीं आँख से तो हम कैसे कहते हैं? अगर खबर कोई चलाई जाती है। यार तो अब पत्रकार भी तो सच्ची बात न दिखा रहे। अच्छा, पत्रकारों को जो हकीकत होती है वो दिखाते हैं, दिखाना चाहिए। ये पत्रकार जो दिखा रही है गलत। अरे आपकी बात नहीं करिए, बहुत सभी पत्रकार पत्रकार हाँ, की बात कर रहे हैं। हम तो किसान यूनियन के आदमी हैं, तो हम यहाँ नखलवा मन का आए थे, हम भी घूम के ले अच्छा, देख ले। घूमने टहलने आए थे। कैसा लगा सुनकर के? अच्छा लगा कि बुरा? गलत है वो, बुरा लगा? गलत है वो, गलत जो गलत है कहा नहीं मैंने। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा है। वो इंसान बुरा है। तो ऐसे बुरे लोगों के साथ क्या करना है? वो तो उनके लिए कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई उन्हें सजा होना चाहिए, और क्या। सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। इस्लाम में क्या लिखा है कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अब भाई इस्लाम की बात तो ये है, इस्लाम तो कह रहा है ये क्या गलत आदमी के साथ नहीं देना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात से हो। गलत आदमी का साथ नहीं। देखो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक गुलदस्ता है हमारा तुम्हारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हम साथ साथ रहते हैं, भाईचारा है। हम एक की एक शादी में खाना खाते हैं। लेकिन ये जो अगवाएं हैं, हमें तो अब क्या दिखी हैं, पहले तो इतनी नहीं आ भाई कि बांग्लादेश किधर है क्या है। हम तो गाँवों के लोग हैं, अब वो यहाँ तक हम आ गए नखलऊ तक घूमने के लिए। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। वो तो गलत ही है। हाँ, तो आप लोग आवाज उठाएंगे? हम आवाज़ क्या उठाएं जब हमने देखा नहीं आँख से। आपको बता दें कि फिलिस्तीन की जब बात हुई थी तो बहुत से लोग आवाज उठा रहे थे सदन के अंदर। अगर आप नेता हैं, आपने कहा आप राकेश टिकैत। हम हिंदुस्तान को जानते हैं, हिंदुस्तान में जो भी आदमी अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत हैं, तुम गलत कर रहे हो तुम गलत हो। फिलिस्तीन के लिए राकेश टिकैत ने भी आवाज उठाई थी। फिलिस्तीन के लिए आपने सदन के अंदर देखा होगा कि ओवैसी साहब भी चिल्ला रहे थे, तब चिल्ला रहे थे। आज बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे तो क्यों नहीं चिल्ला रहे? चिल्लाना चाहिए अगर गलत है तो, वो लोग देख रहे हैं जी। अभी क्यों चुप्पी साधे बैठे? क्या लगता है कट्टरपंथियों की वजह से? पता नहीं साहब, हमें पता नहीं। इसका कोई मालूम नहीं हमें। तो कम से कम बोलना तो चाहिए ना आपको। आप क्या कहेंगे दादा? मेरे तो याद ही ना, मैं जानते ही ना हूँ। जानते ही नहीं है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो इस्लाम में क्या लिखा है? तो कर दिया था। हाँ? भाई देखो, जो कर रहे हैं उनको कर, अरे वहाँ जो बुरा कर रहे हैं उनको कर। बुरा कर रहे हैं वो जाने, जो बुरा कर रहे हैं वो जाने। हम तो अपने गांव में हैं, गांव में मजे ले रहे हैं। हिंदू गाँव में कितने आदमी मारे गए? यार कितने बच्चे मारे गए फिलिस्तीन में, पता है तुम्हें? फिलिस्तीन मारे गए बताओ जरा हमको, कितने मारे गए हमको ये खाली बता दो। चलिए फिलिस्तीन बंदे के लेके चले जा रही हो, कितने बंदे फिलिस्तीन में खाली 10 साल के कम उम्र के बच्चे मारे गए, पता है?
नहीं, पता है कि नहीं है? हमें तो नहीं पता, अब आप तो बताइए। तुम हमको क्या बता रही हो? अच्छी नौटंकी फैला रही हो तुम लोग यहाँ पे बैठ के, हम लोग अच्छी नौटंकी फैला और क्या कर रही हो? 45,000 बच्चे मार दे गए फिलिस्तीन में, तुम्हें कुछ पता है? हमें तो नहीं पता, आप ज्ञानी जाति आप लग रहे हैं। कैसे यहाँ पे चले आके मतलब बता रहे हो यार? अच्छा चलिए, अगर फिलिस्तीन में 45,000 मारे गए, 1 मिनट, 45,000 बच्चे मारे गए हैं, 45,000 बंदे नहीं। हमने बच्चों के ही हमने कहा, अगर 45,000 बच्चे, कितने बच्चे मारे गए पता है? तुम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो, कितने बच्चे मारे गए फिलिस्तीन में? कितने बच्चे मारे गए बताओगे? अभी आपने कहा 45,000 मारे, हाँ तो अभी हाँ वहाँ आप कह रहे कि एक बंदा मारा गया है, तो जरूरी है कि जब तक वहाँ 45,000 ना मारे जाएं तब तक लोग आवाज। अच्छा, वहाँ के लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? कितने लोग गिरफ्तार हुए पता है? जिसने उन लोगों को मारा था कितने लोग गिरफ्तार हुए? फिलिस्तीन का क्या हुआ? वहाँ कौन गिरफ्तार हो रहा है? वहाँ तो लोग मर रहे हैं ना, लोग रोज मर रहे हैं। वहाँ देख लो जाके, लोग बेचारे वो ठंडी में कैसे रह रहे हैं, उसके बारे में देखा आप देखने गए थे? है? आप देखने गए थे? हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं पाए ना। क्यों नहीं गए? है? कोशिश किया, पूरी कोशिश करनी चाहिए। जा नहीं पाए ना। क्या नाम है? मारा गया है नाम क्या है कार में अतहर हुसैन। नाम क्या है? यार नाम क्या? हमारा नाम छोड़ो, क्यों छोड़े, पहले आप नाम तो बताइए। ये जो आप बता रहे हो ना कि एक वहाँ पे कितने बंदे पकड़े गए, अभी मैंने कल न्यूज़ देखा, वहाँ पे 8 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने उन लोग को मारा था। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए हैं, और यूनुस सरकार क्या कर रही है ये बताइए। ये मसला ये नहीं, गजवाए हिंद, लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? गजवाए हिंद की बात भारत में करते हैं, बांग्लादेशियों को मारा जाता है और कहते हैं कि कोई नहीं मारा जाता, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। तो दीपू दास के साथ जो हुआ वो गलत है। पहले कौन मारा गया था दीपू दास से पहले? बांग्लादेश की बात करें भाई साहब, हाँ, फिलिस्तीन की अभी बात कर रहे हैं, वहीं की हम भी बात कर रहे हैं। पहले कौन मारा गया? हादी मारा गया था, तो हादी का मामला उठा करके एक हिंदू पे क्यों कर दिया गया? पता नहीं क्या बता भैया, जो हुआ है वहाँ के लोग सरकार कर रही है ना। क्या सरकार कर रही है? हाँ? क्या कर- 8-9 लोग को पकड़ा गया है। किसके दबाव में पकड़ा गया? अब किसी के दबाव हाँ, में एक पकड़ा। पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें पोस्टर पे लिखा है कि हिंदुओं को खात्मा होगा। आपने वो पोस्टर देखा? क्योंकि आप तो फिलिस्तीन देख रहे हैं, उसके बाद तो कुछ देख नहीं रहे हैं। कौन कह रहा है हिंदुओं का खात्मा होगा? पोस्टर आपने देखा? कह रहे हो ना, वहाँ तो हम लोग कह रहे हैं, वो पोस्टर हम लोग वहाँ जाके लगाए थे, वो पोस्टर जो वायरल हो रहा है वो हम लोग लगाए थे। जाके बंगालियों से जाके पूछो लोग, वो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए सब कुछ है, तो ऐसे लिए हिंदुस्तान हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो वहाँ की बात वहाँ छोड़ो, यहाँ के बारे में सोचो आप लोग, ठीक है। और जो लाशें बिछ रही हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जो 7 साल की बच्चियों को मारा जा रहा है कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए किस तरह का कानून है। फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं कि जब तक 45,000 बच्चे बांग्लादेश में ना मारे जाएं हिंदुओं के, तब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आप लोग क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम है आप? बांग्लादेश की बात है तो क्यों सभी लोग चुप्पी साधे बैठे? बिल्कुल उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे भाई लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान कोई जो बंटवारा नहीं है, वो हमारे भाई हैं। अगर उनके साथ वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है तो बिल्कुल बोलना चाहिए। यहाँ के चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारे सूबे के चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हो या मौजूदा सरकार में श्री आदित्यनाथ योगी जी हों, इनको सबको जो है पूरी वहाँ पे मदद करनी चाहिए, बांग्लादेशियों को सबक सिखाना चाहिए। साहब है मेरे ख्याल अभी ये शीतलहर का वो चल रहा था, सदन चल रहा था, इस वजह से सांसद विधायक सभी लोग बिजी थे। अब हो सकता है कि अब सब लोग फ्री हो गए, सदन खत्म भी हो गया, सांसद का सत्र भी खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे बड़े नेता हैं वो लोग जरूर से जो है आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपने कहा सदन चल रहा था, तो सदन में ही तो बात उठानी चाहिए। पिछली बार सदन में ही बात उठाई गई थी, ओवैसी साहब सदन में ही बोले। नहीं, सदन में तो मेरा ख्याल आवाज़ उठाई गई है, और पिछले भी मेरा ख्याल जो हमारे बड़े लीडर थे, क्या नाम है, धर्मेंद्र यादव जी ने फिर शायद कुछ कहा था उस पर, बांग्लादेश के खिलाफ ही बोला था उन्होंने कि बांग्लादेशों में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसमें इस वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके वहाँ पर सबकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओवैसी साहब भी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यूनुस सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? यूनुस सरकार तो लगातार देख रहे हैं, एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को मारा जाएगा, खात्मा होगा अल्पसंख्यकों का, और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है। बल्कि आप खुद देख रहे हैं कि हिंदुओं की हालत चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में बिल्कुल मुसलमान परेशान नहीं है, हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरह से सेफ है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, मुझको ज़रा से वो बतावें कि कहाँ से मुसलमान परेशान है। हाँ, हमारे हिंदू भाई को ज़रूर परेशान किया जा रहा है बांग्लादेश में, वो नहीं होना चाहिए था। अब इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को और जितने भी भाई पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जहाँ के भी मुख्यमंत्री वगैरह हों, जहाँ के विपक्ष हों, सब लोगों को मदद करनी चाहिए। यूनुस सरकार के लिए क्या कहते हैं? यूनुस सरकार के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। शेख हसीना इससे पहले थी, वो तो मेरा ख्याल वहाँ से भाग गई हैं, और सुनने में जा रहा है, हम लोगों ने तो देखा तो है नहीं कि वो यहीं कहीं इंडिया में, कहीं दिल्ली में या कहीं पर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में, यूनुस सरकार के बारे में न मैंने आज तक उनके कोई वो देखे हैं, डिबेट सुने हैं, न मैंने उनको कभी देखा है। बस खबरें तो देखते होंगे आप?
खबरें देखते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा है कि यूनुस सरकार मतलब क्या कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं। हाँ, ये है कि ये जो खबरें चल रही हैं आजकल कि हमारे भाई हिंदू भाइयों को परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। अगर सरकार चाहे तो हम खुद चलना चाहेंगे कि बांग्लादेश वालों को वहाँ पर अगर हिंदुओं को जो लोग परेशान कर रहे हैं उनकी परेशानी में हम सब लोग शामिल हैं। और अगर ज़्यादा जुल्म करेंगे तो उससे बड़ा जुल्म उनके खिलाफ किया जाएगा। ज्यादा उनके साथ भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो बस इतना कहेंगे कि हिंदुस्तान को, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे वो हिंदू भाई हो, वो सब मेरे भाई हैं। और बांग्लादेश में अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत ही गलत किया जा रहा है। तो हम ये गुहार अपने मुख्यमंत्री जी और अपने प्रधानमंत्री जी से ही लगा सकते हैं। यही कहना होगा मेरा। क्या नाम है आपका? जरियाब अहमद। जरियार अहमद नाम है आपका। और वहाँ जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, जब फिलिस्तीन की बात हुई तो फिलिस्तीन के लिए लोग सड़क पे उतर आए, लेकिन आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो क्यों शांत बैठे? हम बस इतना जानना चाह रहे कि फिलिस्तीन के समय पे तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज मुस्लिम कौम क्यों शांत बैठी? नहीं, बिल्कुल सबको एक हमारे कौम को साथ में आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, जो भी कौम हिंदुस्तान में रह रही है वो सब मेरे भाई हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में रहना यानी सब मेरे भाई हैं और हम सब एक परिवार की तरह हैं। और सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सबको मिलके एक फ्लैग मार्च निकालना चाहिए, सबको रोडों पे आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये अगर नहीं हो रहा है, मार्च नहीं निकला, तो ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस चीज़ के लिए आप लोग विरोध करिए। ठीक है, कि यूनुस सरकार मुर्दाबाद कहें, उसके नारे लगवाएं। ठीक है, ये गलत पुतले फूके जाएं, ये चीज़ें करें वो लोग। यूनुस सरकार के खिलाफ पुतले फूके जाएं यहाँ पर। देखिए यूनुस सरकार कुछ भी कर लें, कुछ ऐसे भी कर ले, लेकिन जो वो हरकतें कर रहे हैं, ये जो गंदी राजनीति होती है ना कि किसी को आपस में भिड़ा करके, वही अंग्रेज़ों वाला काम चल रहा है कि फूटन डालो राज करो। ठीक है, कोई हिंदू को भाई से, मुसलमान भाई से लड़ा रहा है, कोई जो है क्रिश्चियन को जो है वो जो है हिंदुओं से लड़वा रहा है। ये सब गलत चीज़ें हैं। अपने काम की बात करें, वो विकास के ऊपर वोट लें लोगों से। जनता विकास पे वोट देगी ना, विकास पे बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं लग रहा आपको कि वहाँ पर कट्टरपंथी ज्यादा है, इसलिए वो विकास नहीं चाहते हैं बल्कि बदला चाहते हैं? कुछ ऐसा नहीं लगता? भाई बाहुल है वो। ठीक है, बांग्लादेश बाहुल है, मुस्लिम बाहुल है। ठीक है, तो इस वजह से वो ये चाह रहे होंगे कि भाई अगर इनको हम थोड़ा से परेशान किए तो, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप विकास पे वोट लीजिए ना। विकास पे क्यों बात कर रहे हैं आप आकर के? आप आइए, विकास पे बात करिए कि मैं रोजगार दूंगा, ठीक है, मैं नौकरी दूंगा, मैं क्या नाम है आपको खूब अच्छा से कोई जो है वो क्या नाम है उसका, अरे स्कूल कॉलेजेस हैं या शिक्षा के ऊपर है या स्वास्थ्य अच्छा देंगे, इस पे आइए ना, बात करिए। ये कौन सी राजनीति नहीं है कि बस हिंदू मुसलमान, बस हिंदू मुसलमान? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और नौजवान ये सब जान चुका है, नौजवान जान चुका है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सारा नौजवान जान चुका है कि सिर्फ हमको लोगों को भिड़ाया जा रहा है। ठीक है, वो बांग्लादेश में जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुतले जलने चाहिए। यूनुस सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए हम सब लोगों को। अभी तक आप लोग शांत क्यों बैठे? अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? बताया ना, इससे पहले भी आपको हमने बताया ना कि इससे पहले जो हमारे बड़े लीडर हैं, भाई ये ऊंची राजनीति है, उच्च स्तर की राजनीति हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने कई बार बोला है। अभी हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी कल बयान दिया अपना कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बयान सबके आ रहे हैं, हाँ बयान आ रहे हैं, लेकिन रोड पे कोई नहीं आ रहा है। रोड पे उतरना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम फराज अहमद है। फराज अहमद कह रहे हैं कि ये सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। नहीं, वहाँ तो जो हो रहा था तो वो तो सरासर गलत हो रहा था। जो वहाँ पे बच्चों के साथ हुआ है उसमें ये आप क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम ही क्यों निकाले? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश का जितना भी जिस कौम से जुड़ा हुआ आदमी है वो उसके खिलाफ हो, क्योंकि अगर कहीं बच्चे मारे जा रहे हैं तो हम उसके खिलाफ हैं। वो चाहे फिलिस्तीन में हो या हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो, ठीक, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये देखना चाहते हैं, हमने इसलिए आपसे ये सवाल किया कि अगर हिंदुओं की बात है तो क्या हमारे जो मुसलमान भाई हैं क्या वो जागरूक है, क्या वो आवाज़ उठाएंगे? इसलिए हमने बिल्कुल, अगर हमारे किसी हिंदू भाई के ऊपर कोई बात आती है तो हम उसके लिए आगे खड़े हैं, हम उसके लिए भी आगे खड़े हैं। ठीक है, सरकार के लिए क्या कहें? अब वहाँ पे तो जो हो रहा है उसके लिए भी क्या कहा जा सकता है? बांग्लादेश में ना सरकार है, वो जबरदस्ती की आई हुई सरकार है मैम। और जो लोग जबरदस्ती आते हैं तो वो अपनी मनमानी ही करते हैं। जुल्म करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं हो सकते, चाहे कोई भी हो दुनिया में। जो जुल्म करता है वो गलत ही होगा, वो कभी सही नहीं हो सकता है। इस्लाम क्या सिखाता है? ऐसे जुल्म करने वालों का क्या करना चाहिए? ऐसे जुल्म करने वालों को मिटा देना चाहिए। इस्लाम जुल्म करने वालों के साथ नहीं है। इस्लाम हमेशा सच्चाई का रास्ता सिखाता है कि सच्चे रास्ते पर चलिए, और कभी ये नहीं बताता कि आप किसी दूसरे धर्म के आदमी से प्यार न करिए। हर भाई, एक भाई को दूसरे भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। इस्लाम कभी बैर नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखिए।
एक दूसरे से मिलकर के चलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यही हकीकत है और यही सच्चाई है मैम। अच्छा, आपका नाम क्या? आप इस्लाम धर्म को मानते हैं? जी, हमारा नाम मोहम्मद गयास है। मोहम्मद अनाज, आप मानते हैं इस्लाम धर्म? जी जी, बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, कहते हैं लोग कि भारत में हिंदू मुसलमान की इस समय लड़ाई चल रही, हिंदू मुसलमान को, और कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है भारत में, ऐसा कुछ लगता देखिए मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान खतरे में नहीं है और ये सिर्फ राजनीतिक लोग कर रहे हैं। जो हमारे राजनेता हैं, ये जिनका फ़ायदा है, सियासत में जिनका फ़ायदा, ये वो लोग कर रहे हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे से खिलाफ हैं। ये चंद लोग हैं ऐसे। सियासत की आपने बात की कि सियासत के जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी क्या यही लोग हैं? जिनको वोट लेने में फ़ायदा है वो इस तरीके नाम लेना चाहेंगे? नाम नहीं लेना चाहेंगे मैम, नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा कि सियासत के लोग, जो यहाँ पर सियासत के लोग बैठे, क्या वही लोग बांग्लादेश में है जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं को मारा जा रहा है? और क्या, गलत लोग हैं मैम, ऐसे वैसे नहीं है भाई। जबरदस्ती एक तो सरकार में बैठे, उसके बाद जुल्म कर रहे हैं भाई। जुल्म करने वाले लोग जो मजलूम हैं उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? उनको उनका कोई ताल्लुक तो है नहीं सियासत से, वो तो नॉर्मल लोग हैं। आप अपनी सियासत अपनी कर दें तो, लेकिन ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ऐसा है, कुर्सी बचाने, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। 2026 में चुनाव है, उसकी तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए, दीपू दास जो था उसको ईश निंदा के आरोप में मारा गया। ईश निंदा यानी कि अल्लाह की निंदा उसने की है, लेकिन ऐसा ही कुछ आप देखें अगर भारत में, तो आए दिन भगवान की, अल्लाह की निंदा की जाती है। सिर्फ ये सारी चीजें सिर्फ राजनीतिक हैं। लोग अपना राजनीति का फायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? मिस्टर आरिफ, ये गलत बात है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, गलत बात तो गलत ही है। किसी राजनीति का खेल है सब। ये आज उठ रहा है मुद्दा, कल को दबा दिया जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, हमें वोट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये हमारे जीवन के लिए ही बेस्ट रहेगा। जीवन के लिए बेस्ट रहेगा। जी। अभी आपने देखा फिलिस्तीन की जब बात हो रही थी, फिलिस्तीन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था, बहुत सारे बच्चों को, महिलाओं को मारा गया, उस पर आप लोगों ने आवाज उठाई? जी, वो गाजा में, फिलिस्तीन। गाजा में उठाई थी आप? जी, वोटिंग चली थी, वोट करा था हमने अपनी तरफ से, जो हमसे होता था हमने वो कर दिया। अब जो आसान था हमारे लिए अब नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंडियन है वैसे भी। जी। यानी आपका कोई मुखिया है जो ऑर्डर देता है कि इस मामले पर आप लोगों को मार्च निकालना है, इस पे नहीं निकालना? नहीं, वो इंस्टा ट्वीट होता है ना, ट्वीट एक नाम की चीज होती है, ट्विटर नाम की चीज। किसने ट्वीट किया था? ये इतना ध्यान नहीं है। कोई मौलाना या कोई मौलवी? नहीं यार, जैसे बॉयज ग्रुप होते हैं, बाहर के ग्रुप बॉयज होते हैं, उनकी तरफ से ट्वीट होता, ये गलत हो रहा है। जो चीज गलत होगी उसे गलत बोलने का। चलिए, ये बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या इस पर आप लोग ट्वीट करेंगे? क्या इस पर आप लोग कदम उठाएंगे? कर भी चुके हैं भाई, वायरल हुआ है, ये वायरल चल रहा है। ये आवाज कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? यूनुस सरकार तक या भारत सरकार तक? भारत सरकार तक। भारत सरकार खुद देखेगी, निर्णय करेगी, आवाज उठाएगी भारत सरकार को। हमने वहाँ तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है। 3 मिलियन पहुँच चुका है वैसे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कोशिश करो, हम भी अपनी तरफ से। ट्वीट दिखा सकते हैं आप हमें? फ़ोन अभी चार्जिंग पे लगा गया हो। चलिए, वो ट्वीट नहीं दिखा सकते। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मिर्जा वली। अरे हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे देश को आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारा एक मुस्लिम ग्रुप है, उसने भी आवाज़ उठाई है इस बात पे। और मतलब हर चीज़ पे जो ये सब होता है, इस पे प्रोटेस्ट हम लोग को करना चाहिए। वो मुस्लिम ग्रुप दिखा सकते हैं आप? मुस्लिम ग्रुप मतलब वो तो हमारे तरफ एक वेलफेयर सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने जो है इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया था, उसमें मार्च भी निकली थी हमारे घर की तरफ इस चीज़ पे। कहाँ का घर? जी, हमारा घर तो उधर है, वही राधा ग्राम साइड है हमारा घर, वहाँ पर मार्च निकली थी इस साइड पे। और उसके फोटोज़ भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास मतलब इस टाइम पे है नहीं, तो हम आपको दिखा देते, लेकिन उसके फ़ोटोज़ भी हमारे पास। तो वही उसकी मार्च निकली थी पूरी हमारे घर की तरफ, यही इसी चीज़ के प्रोटेस्ट पर। यही। आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपको क्या भारत में कोई खतरा लगता है कि आप भारत में एकदम आज़ादी से नहीं रह पा रहे? नहीं नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम इंडियन यूनाइटेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती। कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में। नहीं नहीं, कोई ख़तरे में नहीं है, हम तो एकदम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ थोड़ी बहुत फीलिंग रहती है, बांग्लादेश में हिंदू के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग है, ये तो हम भी जानते हैं। मतलब ऐसी समस्या क्यों हो? क्या कट्टरपंथी बांग्लादेश या पाकिस्तान में ज़्यादा? अब कहा, अब हम माइक पर तो नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन अब हो भी सकता है ऐसा हो। माइक पे ऐसा?
जी यानी कि कहीं ना कहीं ये बात, हाँ, कहीं ना कहीं ये बात है। ये भाई कह रहे हैं कि माइक पे नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बात करें कि बांग्लादेशियों के साथ, बांग्लादेश में जो रह रहे हिंदू हैं उनके साथ जब गलत हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, तो ऐसा ही मंजर कभी ना कहीं पाकिस्तान में देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं हिंदू, उनकी संख्या कम है। और बांग्लादेश या किसी भी हम इस्लामिक कंट्री की बात करें, हर जगह पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है और हिंदुओं की कम होती है। और जब यही बात भारत में आती है तो कुछ ऐसे नेता पड़े हैं, कुछ ऐसे कम्युनिस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में है जो मुस्लिम है वो खतरे में है। तो इनकी जवाब तो आपने खुद ही देख लिया कि जनता जवाब दे रही है कि भारत में जो मुस्लिम है वो आज़ादी से जी रहे हैं, ना कि खतरे में है।